पेंशन स्कीम इंडिया में कॉलोनियल पीरियड में 1881 से शुरू हुई है। 1924 में ब्रिटिश रूल के दौरान रॉयल कमीशन ने ये रिकमेंड किया था कि इंडियन सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स में जो एम्प्लॉइज सर्विस कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन दिया जाएगा, जो कि सर्विस के दौरान सैलरी का हाफ हिस्सा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इस बात को और ज़्यादा मजबूत किया गया था, इसीलिए इसको ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम दिया गया है। पिछले 1-2 वर्षों से इंडियन पॉलिटिक्स में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा बहुत जोर से चल रहा है। बहुत सारे स्टेट इलेक्शंस में ओपीएस को दोबारा लाने पर बहुत ज़्यादा सियासत गरमाई गई, जिस पर कई लोगों का यह कहना है कि इस पर वोटों में कई मरतबा फेरबदल भी हुआ है। ओपीएस को ख़त्म करके इसके बजाय एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम को 1 जनवरी 2024 से इंडिया में लागू किया गया था। ओपीएस और एनपीएस में सबसे बड़ा अंतर यह है कि ओपीएस अनफंडेड स्कीम है और एनपीएस में एम्प्लॉइज पूरी सर्विस के दौरान फंड करते हैं। इस इशू को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा सीरियस लिया और इस पर चर्चाएं शुरू की। 24 अगस्त 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कैबिनेट मीटिंग में यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को हरी झंडी दिखाई गई। यह पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम का अल्टरनेटिव ढूंढकर भारत सरकार ने लंबे मंथन के साथ लागू करने का ऐलान किया। इस पेंशन स्कीम के मुताबिक एक सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम की तर्ज पर लास्ट ड्रॉ सैलरी का 50% पेंशन एश्योर करती है। इस स्कीम के मुताबिक रिटायरमेंट से पहले कर्मचारी ने जो अपने अंतिम 12 महीने की सर्विस में सैलरी हासिल की होगी और सर्विस के 25 साल पूरे किए होंगे, तभी सरकारी कर्मचारी 50% लास्ट ड्रॉ सैलरी के लिए एलिजिबल है। हालांकि इसमें कुछ ऐसी भी ऑप्शन रखी गई है जो शॉर्ट सर्विस पीरियड्स के लिए भी एलिजिबल है विथ ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। जो भी व्यक्ति यूपीएस से जुड़ा हुआ हो, अगर उसकी सर्विस के दौरान अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली को एश्योर्ड 60% पेंशन दिया जाएगा। इस स्कीम में अगर एम्प्लॉइज 10 साल की सर्विस के साथ साथ पेंशन स्कीम में पूरे 10 साल फंड किया गया होगा तो रिटायरमेंट के बाद एश्योर्ड 10,000 रुपीज़ हर महीने पेंशन दिया जाएगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगी। इसमें वो तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अप्लाई कर सकते हैं जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर होंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णवी ने इसका ऐलान करके यह जिक्र किया कि इसका सकारात्मक असर 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर पड़ेगा। हालांकि अगर स्टेट्स भी इसके लिए ऑप्ट करेंगे तो इसकी संख्या 90 लाख तक पहुंच सकती है। इस स्कीम से लाभ हासिल करने वाले रिटायर्ड एम्प्लॉइज सर्विंग एम्प्लॉइज की तर्ज पर डियरनेस रिलीफ भी हासिल कर सकेंगे। ये बात याद रहे कि 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म करके एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम लागू की गई थी। हालांकि एनपीएस की तरह ही यूपीएस में भी सरकारी एम्प्लॉइज को इस स्कीम में हर महीने फंड करना पड़ेगा। फर्क सिर्फ ये है कि यूपीएस में एम्प्लॉइज को अपनी लास्ट ड्रॉ सैलरी का 50% पेंशन एश्योर किया जा रहा है, एनपीएस में वो गारंटी नहीं है। यूपीएस में ग्रेजुएट के अलावा रिटायरमेंट पर एक लंप सम अमाउंट दिया जाएगा। हर 6 महीने की सर्विस पर एम्प्लॉइज 1/10 ऑफ देयर मंथली सैलरी एज वन टाइम पेमेंट हासिल कर सकेंगे, वो भी डियरनेस अलाउंस के साथ। अगर एनपीएस की बात की जाए कि एनपीएस क्या है तो ज़रा जानिए। एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में हर महीने एम्प्लॉयज की बेसिक सैलरी का 10% पेंशन फंड के लिए डिडक्ट किया जाता है। एनपीएस स्टॉक मार्केट से ले किया जाता है, मतलब इसे रिटर्न हासिल करने के लिए मार्केट की फ्लक्चुएशंस पर निर्भर रहना पड़ता है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि ये एंटायरली रिस्क फ्री नहीं होता है और इस पर टैक्स प्रोविजंस भी अप्लाई होते हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन हासिल करने के लिए एनपीएस फंड का 40% एन्युटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा एनपीएस एक गारंटीड फिक्स्ड पेंशन अमाउंट ऑफर नहीं कर रहा है। यह एनपीएस फंड की मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड रहता है। एनपीएस रिटायरमेंट के बाद कोई डियरनेस अलाउंस भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है।
2004 से पहले तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते थे। ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद अपनी लास्ट सैलरी का 50% पेंशन लिया करते हैं। हालांकि ओपीएस में भी कर्मचारी अपनी सैलरी में जीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि फिर बाद में इंटरेस्ट के साथ रिटायरमेंट पर वापस दिया जाता है। ओपीएस में एम्प्लॉयज़ रिटायरमेंट के बाद 20 लाख की ग्रेजुएटी के लिए भी एलिजिबल होते हैं। ओपीएस में जो पेंशन दिया जाता है वो डायरेक्टली सरकार की ट्रेजरी से दिया जाता है, जिसको डायरेक्टली गवर्नमेंट फंड करता है। एम्प्लॉय की अनफॉर्चुनेट डेथ पर फैमिली को पेंशन भी जारी रखा जाता है। इस स्कीम में हर 6 महीने बाद डियरनेस अलाउंस भी दिया जा रहा है, जो कि पेंशन की रकम से जोड़ा जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि ओपीएस में कर्मचारी को सर्विस के दौरान पेंशन के लिए कोई रकम जमा नहीं करनी पड़ती है। इसलिए इस स्कीम को सरकारी कर्मचारी के जेब से देखा जाए तो सबसे बेनिफिशियल स्कीम मानी जा रही है।